नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ गुजरात के तापी डिस्ट्रिक्ट में। और एक किसान है यहाँ पर जो अपने साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने खुद की खेती में खुद की फैक्ट्री, जो हर किसान के पास ये चीज़ें होनी चाहिए कि खुद का अगर प्रोडक्शन यूनिट आप खुद अपने खेत में डालकर अगर उसकी वैल्यू एडिशन कर कर अगर मार्केट में जा रहे हो तो आपको दो पैसे कैसे आपकी जेब में अर्निंग होगा, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है। बुजुर्ग व्यक्ति है जिन्होंने एक पहल की हुई है। ये गन्ना किसान है, इनके पास कम से कम 30 से 40 एकड़ खेती है, लेकिन खुद का गन्ना और खुद की गुड़ की फैक्ट्री, जर्जरी फैक्ट्री। और दूसरी बात कि काले गुड़ का, काले जर्जरी का जो सफ़ेद झूठ जो मार्केट में है, तो कई सारी चीज़ें मुझे यहाँ आने के बाद में पता चला कि गुड़ बनाने में जो कठिनाइयाँ, जो समस्याएं आती है और उस समस्याओं का समाधान करने के लिए जो चीज़ें उसमें डाली जाती है वह हमारे शरीर के लिए काफ़ी घातक है। तो आइए समझते हैं कि जो ऑर्गेनिक गुड़ यहाँ पे कैसे बनता है और उसकी पूरी प्रोसेसिंग सर से पूछते हैं, है ना। राम राम, नमस्ते सर। आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? मेरा नाम भरत भाई सुदाम भाई पटेल है और गुजरात में तापी जिला और वेल्दा गाँव, तापी डिस्ट्रिक्ट में वेल्दा गाँव। थोड़ा सा ये जो सफ़र है आपका, जो खुद की खेती और खुद की फैक्ट्री और खुद का प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, बराबर, और इसमें काफ़ी मात्रा में आपको सक्सेस भी मिल रहा है। जो नई युवा पीढ़ी के लिए जो चीज़ें चाहिए खान पान में, तो मेन बेटर है कि सुक्रोज, जो हमारी बॉडी के लिए शुगर चाहिए, वो अच्छे प्रारूप में कैसे मिले, इसका एक उदाहरण और एक प्रैक्टिकल आप यहाँ पर जो कर रहे हो और मार्केट में उसे प्लेस कर रहे हो, तो उसका थोड़ा सा मैं किसानों को दिखाने का प्रयास करूँगा कि बाय द वे आपका जो यूनिट आपने खुद लगाया हुआ है आपके खेत में, तो इसकी थोड़ी प्रोसेसिंग मुझे बताइए और दिखाइए। जैसे ये गन्ना जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है, अभी देखो ये 86-032 है। ओके 86-032 खुद 86-032 में माल बनाते हैं। अच्छा, 86-032 जो लिया हुआ है, थोड़ा गन्ने का एक पेरे लाइए भैया, है ना। ये इसलिए लिया गया है ताकि इसकी रिकवरी अच्छी है, अच्छी रहता है और अच्छा बनता है, गुड़ अच्छा बनता है, और क्रशिंग करने में भी फाइन ट्यूनिंग है। दूसरा, इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा आता है, बराबर। केवल 86-032 से ही कर सकते हैं या अगर दूसरी वैरायटी भी दूसरी भी 2-3 वेराइटीज है, पर वो अभी हमारे एरिया में होती नहीं है। इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, नहीं तो दूसरे से भी जो है कर सकते। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गन्ना यहाँ डेली रोज़ ताज़ा कट के आता है। कटिंग होने के बाद में यहाँ पे क्रशिंग लाइन है, ये जो कन्वेयर, ये जो बेल्ट है, इसमें गन्ने को डाला जाता है और गन्ने को इसमें डालने के बाद में ये पूरा क्रश होके इस मशीन के सहायता से यहाँ अंदर क्रश होगा। क्रश होके पूरा रस, इसका जो पल्प निकलेगा वो इस टंकी में आएगा और एक टंकी में ये छान के आएगा यहाँ से, मतलब गन्ने का रस यहाँ से निकल के इसमें आएगा ये टंकी में, और ये टंकी में नीचे से हॉपर के सहायता से ये पूरा सिस्टम में अंदर लिया जाएगा। नीचे से अंडरग्राउंड पाइपलाइनें हैं, थोड़ा सा अंदर का भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, ये पाइप के सहायता से, ये जैसे नीचे टंकी था, उस पाइप के सहायता से इस प्राइमरी टैंक में ये लाया जाता है। जैसे फर्स्ट टैंक है, ये फर्स्ट टैंक में लाने के बाद में, सर आइए आपका थोड़ा आगे का ये बताइए कि पूरा जो कम्प्लीटली प्रोसेसिंग है, जैसे ये वाले टैंक में गन्ने का जूस वहाँ से जिन्होंने यहाँ नीचे से रस लाते हैं, हाँ, और तीनों टंकी में डालते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको वहाँ निकालते हैं। ओके, अभी ये टंकी जो है इसलिए जो है रखा गया, वो रस के लिए, मगर अभी यूज़ नहीं करते अभी।
स्टोरेज, हाँ नहीं वो भी गर्म ही होता है। अच्छा, इसमें भी गर्म। हीटिंग ही है। मतलब लगभग ये प्लांट को मैं देखूं तो इसकी डेली की कैपेसिटी कितनी है अगर हम लोग इसको कंटिन्यूसली रनिंग करें? ऐसे तो 25 की कैपेसिटी है हमारी। 25 टन 25 टन टन की पर डे। नाइट और दिन के। मतलब दोनों पाली हम लोग अगर 16 घंटे 16 आवर्स यहाँ पे अगर ड्यूटी लेते हैं तो 25 टन पर डे जर्जरी गुड़ यहाँ से निकल सकता है और प्योर ऑर्गेनिक। पूरे बराबर। हाँ। जैसे यहाँ पर आइए तो इसको टेम्परेचर डाला गया है जो गन्ने का जूस आया हुआ है उसको, और यहाँ पर हीटिंग दिया जा रहा है भैया। अभी ये 120 टेम्परेचर से तैयार होगा वो गुड़। ओके, मतलब मैक्सिमम 120 120 121 तक। अगर इससे ज़्यादा या कम होता है वो फिर तो क्या समस्या आएगी? वो जल जाता है, काले कलर काला का कलर हो हो जाएगा, जाता है। बराबर बर्न हो जाएगा। दूसरा कि कई सारे द्वंद्व है भैया जो यहाँ पर गुड़ बनाने में मैंने देखा कि वो इसमें का जो पल्प निकल रहा है जो मड़ी जिसे बोलते हैं ना, वो निकालने के लिए यहाँ पर अलग प्रोसेसिंग है। कुछ अलग मिश्रण डाले जाते हैं जो ऑर्गेनिक के तौर पर एक चयन किए गए प्रोडक्ट है, ठीक है। जो रान इधर हो जाए रान थोड़ा सा भिंडी होती है ना, रान भिंडी, उसकी पाउडर और कली का चूना, ये दोनों इसमें डालकर फिर इसमें से मड़ी निकाली जाती है, तो वो प्योर ऑर्गेनिक परसेंट है ना। मतलब एक तरह से कहा जाए कि इसको प्यूरिफाई किया जा रहा है। प्यूरिफाई किया जा रहा है, इसको फाइन ट्यून किया जा रहा है ताकि आपको जर्जरी एकदम क्लीन चिट मिले। दूसरा मेन खेल यहाँ आगे चालू होता है। जैसे यहाँ पर ये 120 टेम्परेचर पे बॉईल करने के बाद में प्योर गुड़ अगर आपको चाहिए जर्जरी, तो इस हॉपर में जब आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मिलावट राम है, यहाँ पे बागी लोगों के लिए ये मिलावट राम का डब्बा है। तो यहाँ पर प्योरली ये इसमें डाला जाएगा, यही सूखेगा और आगे थोड़ा सा इसकी पपड़ी बनने लगेगी, उसके बाद में वो हॉपर में उसमें डाला जाएगा लास्ट स्टेज में। तो लास्ट स्टेज में जब जाएगा तो ये जर्जरी में कन्वर्ट होगा। इसमें खेल क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ये इसमें ये डायरेक्ट वहाँ पे है ना, ये हॉपर में जब ये बॉइलिंग होगा 120 के ऊपर, तो इसमें कई तरह की दूसरी चीज़ें भी मॉलिक्यूल के स्वरूप में डाली जाती हैं जो कि वो भी मीठी ही होती है। इसीलिए गुड़ का रेट आपका डाउनफॉल आता है। यहाँ वैसी चीज़ें नहीं हो रही है, जिसको भी आकर देखना हो देखकर जा सकता है। प्योर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ये चीज़ें हैं। और दूसरा कि गुड़ में जो गुणवत्ता चाहिए वो लास्ट एंड के बाद जो गुड़ निकलता है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ जो प्रोडक्शन निकला। अगर हमारा कोई किसान ऐसा यूनिट डालना चाहता है तो उसको खर्च कितना आएगा? उसका 1 करोड़ के आसपास आ जाता है। अच्छा, पूरा तो उसमें ये सारे मशीनरी जो है वो और जमीन वगैरह भी आएगा? जमीन नहीं आएगी, जमीन छोड़ करके जिसकी और एरिया अलग अलग रहता है, भाव अलग अलग रहता है जमीन नहीं वो मतलब इसीलिए बढ़ जाता है। केवल जो है इस यूनिट को बैठाने के लिए जो है ये खर्च आएगा। जमीन हो जिसके पास वो अलग है। चलिए ये रेडी टू इनका प्रोडक्शन है। जो ये भेलिया ये 1-1 केजी की है जो यहाँ पर बनाई गई है। ये बाय मार्केट में सेल आउट के लिए रेडी है, रेडी टू डिस्पैच। अभी लोकल यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे तापी डिस्ट्रिक्ट और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट काफ़ी मात्रा में जो गृहिणियाँ हैं अपने रसोई में इसको पसंद कर रही है ना। इनका गुड़ अगर आपको आपके रसोई घर में चाहिए
तो किसान कार्यशाला से संपर्क कर सकते हो, डायरेक्ट इनसे आपका संपर्क हो जाएगा। बड़े बायर जो है जिनको प्योर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड गुड़ अगर चाहिए आपके दुकान में रखने के लिए, तो आपको बल्क में भी दिया जाएगा, है ना। दूसरा, ये कैंडी जो है ये इन्होंने बना के रखी हुई है, ये भी प्योर ऑर्गेनिक ही है। कि जैसे चॉकलेट हम लोग मार्केट में खाते हैं ना, तो ये प्योर चॉकलेट ही है, लेकिन इसमें सक्रीम नहीं है। मार्केट में मिठाई आने के लिए सक्रीम डाला जाता है, जो कि शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसमें सक्रीम नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है। मतलब गुड़ के जो कंटेंट होने चाहिए, सीधा गन्ना तो गुड़, ये इसमें मिलता है। मतलब इजी है कि कोई अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहे तो अपने छोटे से पॉकेट में भी रख के जा सकता है। 100%। मैंने तो ले लिया है, कल मेरे पास दिया हुआ है, मैं गाड़ी में रख लिया हुआ है। कैंडी की जरूरत नहीं, जैसे चॉकलेट हम लोग खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इधर ये चॉकलेट ही है, इसमें फ्लेवर कंटेंट या मिल्क वगैरह डाल के थोड़ा सा 10% हो गया, फ्लेवर मिंट वगैरह डालने के बाद उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा, एक चॉकलेट ही आ जाएगा। हमारे सौराष्ट्र में ये यूज़ करते हैं इसका खाने के बाद। हाँ, खाने के बाद में हम लोग इसका जो है कितने कितने केजी का जो है बना रहे हैं, जैसे 1 केजी का है, 3.5 केजी का, और 1-1 किलो का पैकिंग डब्बा। और ये बड़ा वाला जो है ये बड़ा बॉक्स पैकिंग है वो, ये 14 किलो का है। मतलब बाय ऑर्डर आपको जैसा चाहिए, अचार वगैरह सब के लिए आप इसको मंगा सकते हो। घर में चाय बनाने के लिए मंगा सकते हो, खाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए, सब चीज़ों के लिए इसको आप मंगा सकते हो। मेरे हिसाब से शक्कर की जगह पे ये चीज़ें खाइए। और कुछ चीज़ें आएगी किसान कार्यशाला के ऊपर कि हमें गुड़ का प्रयोग क्यों करना चाहिए, वो एक श्रृंखला में आपको बताऊंगा पूरी रेसिपी कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए गुड़ क्यों आवश्यक है। और गुड़ ही नहीं, ऑर्गेनिक गुड़, गन्ना टू गुड़, जर्जरी बोलते हैं गुड़, कई लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ों को जी सब जिसको समझ में आ गया वो यहाँ से ही जी लेगा। ओके। और अभी जो किसान कार्यशाला जो है बोल रही है कि कोई भी किसान अलग चीज़ कर रहा है तो उसको हम सामने लाने के लिए जो है ये प्रैक्टिकल है। कार्यशाला मीन्स कि प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो दिखा रहा हूँ। तीसरी बात कि मेरे साथ में जो सहयोगी मित्र मेरे जुड़े हुए हैं यहाँ से, पिछले 3 साल से इनका ये कंसेप्ट चल रहा है। अभी पिछले साल से ओपन हुआ है मार्केट में, लेकिन पिछले 3 साल से जो इनके खेतों में, ये खुद के खेतों में गुड़ का जो प्रयोग कर रहे हैं उसका रिजल्ट अप्रतिम है। ईल्ड में सीधा 1.5 गुना फायदा हो रहा है। पहले 25 से 20 किलो का जो लूंगर आता था केले में, अभी 30 से 35 केजी का हो गया। अब क्यों, किस लिए? जीवामृत और जीवामृत स्लरी, उसमें यहाँ का ही ये गुड़ डालते हैं। तो इसमें आपको अगर जीवामृत स्लरी बनानी है, जैसे 200 लीटर के बैरल में ये 2 किलो गुड़ डालना है, तो प्योर ऑर्गेनिक फॉर्म वाला गुड़ मंगाकर डाल सकते हो, जिसमें ऊपर की लेयर में जो ऑर्गेनिक परसेंटेज वाले जो जीवाणुओं की जो कॉलोनी मिलेगी वो पपड़ी ही मिलेगी, क्योंकि उसको जीने के लिए जो चाहिए सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अभी सर ने यूज किया है तो इनसे भी जानकारी लेते हैं। हाँ, जीवामृत स्लरी जो आपने बनाकर दी हुई है खेती में, इससे क्या लाभ मिले हुए? नमस्कार, मेरा नाम बोलता हूँ मैं प्रशांत राजाराम पटेल। मैं हथौड़ा में मेरी खेती है। मैं ये गुड़ का जो इस्तेमाल हूँ जो लगभग 3 साल से कर रहा हूँ, इसका मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिला है जो आज तक मुझे नहीं मिला था। पहले ही मैं गुड़ का इस्तेमाल करता हूँ, मगर जब से ये ऑर्गेनिक गुड़, इसका जो मैं ये स्लरी में खेत में डाल रहा हूँ, इसका मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। जीवाणुओं की संख्या भी ज़्यादा मुझे मिलती है और रिजल्ट जो है केले का वो अप्रतिम मिला है। तो मैं सोचता हूँ कि किसानों के लिए ये गुड़ बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपका एज जो है लगभग कितना होगा? मेरा 73 रनिंग। अच्छा, और ये चीज़ें करने के लिए कब आपने सोचा कि इधर जाना चाहिए? वो मेरा तो लड़का भी है बाहर ऑस्ट्रेलिया में है, उसका भी सजेशन था और मैंने सपोर्ट किया है उसको। जी, काफ़ी अच्छा सहयोग कार्य आपने किया हुआ है।
मतलब फार्मर टू फैक्ट्री या फिर जो किया हुआ है फार्मर टू फैक्ट्री और प्रोडक्शन जो निकाल कर मार्केट में देने का इन्होंने जो प्रयास किया है, देखिए शुरुआती चरण में जब हम लोग जब बिजनेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हम लोग डटकर अगर उस उतार चढ़ाव को पार करते हैं ना तो फिर बिजनेस 3 साल के बाद 1000 दिन देने के बाद बिजनेस ग्रो करना हुआ समझ में आता है कि मैंने क्या किया हुआ। मैं हर बिजनेस में 1000 दिन देता हूँ, सही। तो 1000 दिन के बाद में मेरी जीवन में क्या बदलाव हुआ, उस 1000 दिनों में मैंने कितना एफर्ट इस बिजनेस के लिए दिया, तो फिर उसको करने में मज़ा है, नहीं तो नथिंग, दूसरे रास्ते अलग है। और 1000 दिन में एनालिसिस भी करना है कि मेरे से गलतियाँ क्या हुई, वरना पता चला कि एक कदम अभी गिरने ही वाला था और हम लोग पीछे हट गए। कई बार होता है ना कि खोदते खोदते हमें हीरे के तलाश में उसके पास तक पहुंचे, अभी 2 फावड़े मारकर हीरा मिलने वाला था कि हम लोग दूसरी जगह पे फावड़ा मारना शुरू कर दिया, है ना। प्रयास जो है वो कैसे, क्यों, किस लिए, ये चीज़ें अगर फोकस अगर आपका सामने क्लियर होना, विजन मिशन, तो आप एंड पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये आने वाला फ्यूचर है, ऑर्गेनिक जो दे रहे हो ना, ये आने वाला फ्यूचर है। मतलब हम लोग आज तक जितना भी हमारे शरीर में जितनी भी चीज़ें ले रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन आज धीरे धीरे जब डॉक्टर्स के पास जाने के बाद में हमें जब समझ में आता है कि ये क्यों हो रहा है, तो क्यों का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि अभी हमारे खान पान की रेसिपी हमें चेंज करनी पड़ेगी। ओके, अभी मैं आपको जो है अपनी पूरी किसान कार्यशाला टीम के तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस एज में भी लोगों के लिए एक मिसाल हैं, और मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा कि आपने लोगों को अच्छे मार्गदर्शन दिए कि इधर भी जाया जा सकता है नए यंग जनरेशन के लिए। ठीक है, धन्यवाद।